हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो हमारे दो कोसेंट्रिक सर्किल है, तो दो कोसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो। तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले एक हमने स्मॉलर सर्किल बनाया इस तरीके से, जिसका सेंटर ये है, और इसी सेम सेंटर से हम लोग एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे जो इसके आउटर साइड में होगा और इससे बड़ा होगा। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया। फिर इसमें लिखा हुआ है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, यानी जो लार्जर सर्किल है इसका कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, यानी कॉर्ड हमको ऐसी बनानी है जो स्मॉलर सर्किल को टच करे, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये जो ए बी मैंने बनाया है ये एक कॉर्ड है और ये टच कर रही है स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्किल को पी पॉइंट पे, और इसका सेंटर ओ है। अब हमसे बोला गया है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पी पॉइंट, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस ए बी कॉर्ड को। इन अदर वे हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू बी पी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ द सर्किल है उसको ज्वाइन करेंगे और रेडियस को भी ज्वाइन करेंगे। तो हम किसको किसको ज्वाइन करेंगे, ओपी को ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ओपी को ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद रेडियस को ज्वाइन करेंगे यानी कि ओ ए, और इसके बाद ओ बी। तो ये तीन कंस्ट्रक्शन हमें लिख लेने हैं, ज्वाइन ओपी ओ ए एंड ओ बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें हमारे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ, इसमें हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। तो अभी हमें पता है कि जो ओ ए पी है और ओ पी है ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में, और साथ में ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा थ्योरम फर्स्ट है, जो हमने थ्योरम पहला आपको प्रूव कराया था, तो हम यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट भी डाल सकते हैं। और थ्योरम फर्स्ट हमारा क्या कहता है, जो रेडियस के थ्रू कोई भी लाइन सेगमेंट अगर कॉर्ड पे डाली जाती है तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, साथ ही ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सर्किल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी ओ हो जाएगा। और रीजन क्या डालेंगे, एक हमारी इसमें हाइपोटेनियस है, ठीक है, एक राइट एंगल है और एक साइड है, तो ये हमारा आर एच एस से हो जाए। और सीपी सिटी से हम लोग क्या करेंगे, ए पी इज इक्वल टू बी पी कर देंगे। और ये ए पी इज इक्वल टू बी पी हमारा क्या हो जाएगा कि पी पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी कॉर्ड को। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा हेंस प्रूव। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। हमें सबसे पहले एक सर्किल बनाना है, ये हमने सर्किल बनाया, ये इसका सेंटर है ओ,
इसके बाद दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। कोई एक्सटर्नल पॉइंट टी है इस तरीके से और दो टेंजेंट बनाई गई हैं, कुछ हमने इस तरीके से बना ली और इसको हमने इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, ये टीपी हो गया और ये टी क्यू हो गया, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्यू हो गया और ये पॉइंट हमारा पी हो गया। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? पी टी क्यू। अच्छा, हम इसको ज्वाइन भी कर दे पहले। इस तरीके से हमने रेडियस ज्वाइन कर दिए। ओपी और ओक्यू रेडियस हो गए हमारे। और हमें पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें ट्वाइस किसके प्रूव करना है? ओ पी क्यू। तो हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और इस तरीके से इन दोनों एंगल के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, यानी ओ पी क्यू हमने इसको एक्स मान लिया और ये जो पी टी क्यू हो जाएगा हमारा, ये पी टी क्यू क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा था तो हमने इसको लेट कर लिया है, आसान रहेगा, हमें बार बार एंगल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो, जो थ्योरम्स है ना, हमें थ्योरम्स के अकॉर्डिंग चलना है। थ्योरम हमारा जो पहला थ्योरम था क्या था कि कोई भी सेंटर से अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री बनाती है। तो इसका मतलब ये जो ओपी जो है ये रेडियस है और ये जब पीटी पे बनाएगा तो ये इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे वी नो दैट रेडियस drawn from center of circle is perpendicular on tangent। ठीक है, जो भी हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, रेडियस जो ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से, वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री और OPT जो एंगल है वो हमारा किससे किससे मिलके बना है? OPT ये हमारा बना है एंगल OPQ प्लस एंगल QPT से मिलके बना है ना 90 डिग्री, यानी कि इस X और इतने से मिलके बना है। तो OPQ को क्या हमने X लेट कर रखा था और QPT का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो QPT हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद ये अच्छा, हमने QPT ही क्यों निकाला? इसका भी कारण है कि ये हमें फाइंड आउट करना है एक्स के टर्म्स में। तो हम ये जो ट्राइंगल बन रहा है PQT, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो ये भी हमें पता चल जाएगा। ये तो आपको पता होगा ना किस रीजन से, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे हम ये क्या लिखेंगे? TP एंड TQ TP and TQ are equal tangent drawn from external point। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है सर्किल के स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। तो अगर आपको पता है कि TP और TQ अगर आपस में बराबर हैं, TP और TQ अगर आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे ना। तो TP के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? OQT और TQ के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा?
QPT, तो अभी आपको पता है कि QPT हमारा कितना है 90 माइनस एक्स, तो OQT कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये PQT होगा, ठीक है। तो PQT हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका और इसका यूज करें, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, ट्राइंगल हम लोग लेंगे TPQ वाला, TP यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PQT, ये सब मिला के हमारा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल PTQ प्लस TPQ का देखो वैल्यू कितना है 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस PQT का वैल्यू कितना है 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 और 90 ऐड करेंगे तो 180, और 180 हमारा इससे कट जाएगा, और एंगल PTQ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों हमारे 2x हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो प्लस के 2x हो जाएंगे। अब देखो मुझे यही प्रूव करना था, और PTQ इज इक्वल टू हम लोग फाइनली लिख देंगे ट्वाइस ऑफ, और हमने x किसको लेट कर रखा था, अभी देखते हैं हम लोग, हमने x लेट कर रखा था OPQ को, तो यहां पे लिख देंगे एंगल OPQ, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा एग्जाम्पल 3, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे, तो हमने ये एक सर्किल बनाया है, और इस सर्किल में ये हमारा सेंटर है। फिर लिखा हुआ है PQ is a chord of a length 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। The tangent P and Q intersect at point T। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट T, और दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। दो टेंजेंट कौन कौन सी होंगी, एक हमारी P पॉइंट से होगी, एक हमारी Q पॉइंट से होगी। तो ये हमने यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, P पॉइंट से ये हमारी टेंजेंट गई है, और ये हमारा एक Q पॉइंट से टेंजेंट गई है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q पॉइंट हो गया, और जो सेंटर ऑफ द सर्किल से ये जो लेंथ दे रखी है यानी रेडियस दे रखी है, तो रेडियस हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5, और ये O हो गया हमारा। और स्टार्टिंग में लिखा था PQ इज अ कॉर्ड, यानी कि ये जो PQ है ये कॉर्ड है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी है, हमें TP की फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो PT वाली लेंथ है ये QT के बराबर होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हमें फाइंड करना है, फाइंड TP। गिवन क्या क्या है, हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कॉर्ड भी दे रखी है, कॉर्ड कितनी है PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है। हमें लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अगर देखिए हमें PT और TQ फाइंड करना है तो हमें कोई ना कोई ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा। ट्राइंगल अभी इसमें जो ये बन रहा है कि ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में इसका लेंथ हमें पता है, ठीक है, इसका लेंथ और इसका लेंथ हमें नहीं पता हुआ है, ठीक है, और लेंथ की कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती नहीं, एंगल की प्रॉपर्टी होती है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ओ को ज्वाइन कर देंगे टी से। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे, ज्वाइन ओटी। हमने ओटी को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 से 4 चीजें फॉलो करेंगी। कैसे? हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा हमारा। ठीक है। इसके बाद ये जो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो पड़ रहा है ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये जो यहां पे कट कर रहा है इसको हम एल पॉइंट ले लेंगे। सॉल्यूशन, OL is perpendicular on chord PQ which bisect the chord। तो उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स PL इज इक्वल टू QL। ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर का था, तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मुझे ये वाला अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं POL, तो मुझे ये पता है, ये पता है, और मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगा। तो हम लोग यहां पे लेंगे इन ट्राइंगल PLO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा OP स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। OP हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और PL हमारा 4 है, 4 यहां जाएगा स्क्वायर में तो 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू OL स्क्वायर। 25 में से 6 हमारा जाएगा तो 9 बचेगा। तो 9 का अंडर रूट जब होगा तो OL हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो OL हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अभी इसका यूज होगा इस 3 सेंटीमीटर का। ठीक है। इसके बाद एक ट्राइंगल हमने ले रखा है ये वाला PLT वाला, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल PLT यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर। देखिए मुझे यहाँ पे PT भी नहीं पता है क्योंकि ये फाइंड करना है। अब मुझे यहाँ पे LT भी नहीं पता है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ PL पता है जो कि हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे वैल्यू को प्लेस करके। तो PL का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस LT स्क्वायर। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसका जो यूज होगा ना, वो ये जो वाला ट्राइंगल बन रहा है ये पूरा वाला इसमें यूज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये पूरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। फिर लिखते हैं इन ट्राइंगल OPT। ठीक है। OPT में ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो OT हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यूजिंग PT। तो ये हो जाएगा हमारा OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। अब OT हमारा कितना है, OT तो हमारा 2 लेंथ से मिलके बना हुआ है। OT किससे मिलके बना है, OL से और LT से। OL अभी हमने निकाला था 3 प्लस LT हमें पता नहीं, तो इसको हम लिख लेंगे 3 प्लस LT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP मुझे पता है कितना, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PT मुझे पता नहीं, तो PT को हम ऐसे ही लिख देंगे
अब देखिए यहाँ भी पीटी और एलटी का आया था, यहाँ भी पीटी और एलटी, इसका मतलब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं किसी एक को किसी एक में ट्रांसफर करके। अब मुझे निकालना है पीटी, तो इसका मतलब मुझे एलटी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली इक्वेशन का जो एलटी है उसका वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर दें। तो यहाँ जो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें से हम एलटी का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें एलटी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर माइनस 16। हम इस वैल्यू का यूज करेंगे और इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल टी का वैल्यू दे रखा है, एल टी स्क्वायर का, यहाँ एल टी है, तो हम पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 9 प्लस 3 3 से 9 हो गया। इसके बाद एल टी का करेंगे तो एल टी स्क्वायर प्लस और 2ab, 2 3 जा 6 एल टी इज इक्वल टू 25 प्लस पी टी स्क्वायर। एल टी का वैल्यू कितना है 9 प्लस एल टी का वैल्यू दे रखा है हमें पी टी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6 इंटू एल टी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट पी टी स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू में 25 प्लस पी टी स्क्वायर। देखिए ये पी टी स्क्वायर और ये पी टी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 9 और 16 लिखा हुआ है, तो 9 और 16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7 प्लस 6 इंटू ये हमारा हो जाएगा पी टी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 25। इस माइनस को वहां लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट पी टी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, देखिए ये जो 7 है यहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा 25 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, तो मैंने इसको 32 लिख दिया। और ये जो 6 यहाँ मल्टीपल में है डिवाइड में आ जाएगा, तो मैंने इसको 6 को यहाँ पे लिया। अब इसको आप 2 से क्या करें, 2 से डिवाइड कट कर लें, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये जो अंडर रूट है अंडर रूट वहां जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो पी टी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहां करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 256 बाई 9 प्लस 16। और हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 9, ये हो जाएगा 256 प्लस मल्टीपल करेंगे 6 9 जा 54, 4 कैरी 5 कैरी हो जाएगी, सॉरी 4 और 5 कैरी, और ये 9 1 जा 9, 9 और 5 40। इनको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आएगा 6 और 4 हो जाएगा हमारा 10, 1 कैरी ये भी 10, और ये हो जाएगा 4/9। और पी टी इज इक्वल टू इसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 400/9, तो पी टी हमारा कितना आ जाएगा 20/3, तो ये हो जाएगा हमारा पी टी का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज हमारा 10.2, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट का लेंथ है सर्किल की तरफ वो है 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25। हम इसको ड्रॉ करेंगे पहले एक सर्किल, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर हमने ओ ले लिया, एक पॉइंट है क्यू, तो ये आउटसाइड ही होगा हमारा, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया क्यू। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24, यानी कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, तो मैंने ये कुछ इस तरीके से ले लिया।
और ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और मैंने इसको एक पॉइंट का नाम दे दिया P। यानी ये जो टेंजेंट है P की, ये हमारी 24 सेंटीमीटर की है। इसके बाद हमसे बोला है डिस्टेंस ऑफ Q की डिस्टेंस सेंटर से 25 है, यानी इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर है। अब आपको अच्छे से पता है कि जो OP है ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्राइंगल, यहाँ पे हम लोग इसको 90 डिग्री शो कर देंगे इस तरीके से, इन ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो OQ का स्क्वायर जो होगा वो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के बराबर होगा। OQ का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। यहां हमें PQ दे रखा है 24 तो PQ हमारा यहां जब आएगा तो माइनस में जाएगा और 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो 49 आएगा और ये जो अंडर रूट में हो जाएगा तो OP का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। और ये हमारी ट्रिपलेट भी होती है 7, 24 और 25 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, यानी कि सेंटर O है एक सर्किल का और TP TQ दो टेंजेंट है। तो मैंने एक सर्किल बनाया और सेंटर मैंने O बना दिया। TP और TQ दो टेंजेंट है तो कॉमन पॉइंट क्या है, इसमें T कॉमन है तो ये कहीं बाहर होगा, तो मैंने इसको बाहर बना लिया और ये हमने दो टेंजेंट बना ली इस तरीके से। ये मैंने ले लिया P T और ये ले लिया Q, ये ज्वाइन करता हुआ है इस तरीके से। अब इसमें बोला है सो दैट POQ 110, यानी कि अगर हम इनको ज्वाइन करें इस तरीके से तो ये 110 बनाएंगे। फिगर मेरा कुछ ठीक नहीं बना हुआ है, आप लोग थोड़ा ठीक बनाइएगा। ये 110 डिग्री का है। हमसे पूछा गया है PTQ, यानी हमसे ये पूछा गया है इस तरीके से। बहुत सिंपल है। तो हमें पहले से पता है ना कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये जो POQT है ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो हम लोग लिखेंगे POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 360, ये हमारा 360 के बराबर होता है चारों एंगल का सम। P हमें दे रखा है 90 डिग्री, रीजन आपको पता है टेंजेंट पे जो रेडियस थ्रू लाइन जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। T हमसे पूछा है, Q हमें दे रखा है 90 डिग्री और O भी दे रखा है 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल T को हम यहां रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर लेंगे तो ये 99 180 हो जाएगा, 180 और 100 280 और 10 एक्स्ट्रा है हमारे पास तो 290 हो जाएगा, यानी 360 माइनस 290। तो एंगल T हमारा कितना बनाएगा, ये 70 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर करिए हमारा MCQ में आता है, एक नंबर में पिछले 1-2 सालों में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करना। इसके बाद इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, तो हम एक सर्किल बनाते हैं, ये हमने सर्किल बनाया, ये सेंटर हो गया, इसको हमने नाम दे दिया O। PA PB दो टेंजेंट है पॉइंट P से, सेंटर पे इंक्लाइन कर रहे हैं 80 डिग्री। तो ये हमने दो टेंजेंट बना ली इस तरीके से और टेंजेंट का नाम दे दिया PA और ये होगी PB, इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है
आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी ये इंक्लाइन कर रहे हैं कहाँ पे, 80 डिग्री पे। हमें POA पूछा गया है, POA यानी कि हमसे आधा पूछा गया है इस तरीके से, ये हमसे पूछा गया आधा। ठीक है, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें ये दोनों ही ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी देखो, ये तो 90 डिग्री है, ये इसका आधा होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा ये कितने डिग्री का है। तो उसको आधा करने के लिए हमें इन दोनों का क्या करना होगा, सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP OA इज इक्वल टू OA OB, ये रेडियस हो जाएगा इसका रीजन, साथ ही एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और हमारा OP इज इक्वल टू OP हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो APO है ना, वो किसके बराबर होगा, एंगल BPO के बराबर होगा। ये इसको हम लोग रीजन डाल दें पहले, साइड हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो इसमें भी RHS लगेगा, और ये हो जाएगा CPCT से। ठीक है, और ये जो APO है ना, ये APO है हाफ ऑफ एंगल P, यानी एंगल APO हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि पूरा 80 है तो ये 40 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल OAP यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा 90 है, ये हमारा 40 है, और ये हमें फाइंड करना है। इन सभी को वहां लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 40 130 माइनस होगा 180 से, तो एंगल POA हमारा बना देगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये MCQs में था, तो आप चाहते तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे अगर आपको लॉजिक पता हो, नहीं तो अगर इस तरीके से आएगा एक 2 नंबर में, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 4। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। हमें ये प्रूव करना है कि जो डायमीटर के एंड में अगर हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो आपस में पैरेलल होंगे। तो ये आपने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इसको पढ़ाया था। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ये सेंटर है और मैंने एक डायमीटर ले लिया, मैंने गैस करिए, मैंने डायमीटर ले लिया, ये A पॉइंट है, मैंने इसको A पॉइंट डाल दिया, इसको मैंने B पॉइंट डाल दिया, और दोनों के एंड पे एक एक टेंजेंट बना दी इस तरीके से। तो मैंने ये एक एक टेंजेंट बना दी। अब ये दोनों टेंजेंट जो है ना, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, तो हमने इसको नाम दे दिया XY, इसको दे दिया X डैश Y डैश। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है XY पैरेलल X डैश Y डैश। कैसे प्रूव करेंगे, तो जो इंटरसेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, हम लोग उसका यूज करेंगे। कि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि OA is perpendicular on X dash Y dash and OB is perpendicular on XY, और रीजन आप इस पे डाल ही देंगे। रीजन क्या होगा, लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल is perpendicular on टेंजेंट।
ठीक है, जो भी लाइन सेंटर से होके जाती है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल 4 ले लेते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। ठीक इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी दोनों 90 डिग्री के होंगे। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एंगल 1 और 4 क्या है, 2 और 3 क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जिस लाइन पे ये डाले गए हैं ना 90-90 जहां बना रहे हैं, ये दोनों ही लाइन पैरेलल होंगी। इट मीन्स, यहां पे लिखेंगे, इट मीन्स एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना सेंटर पे, सॉरी सर्कमफ्रेंस पे। तो मैंने पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का मैंने ये सेंटर माना है अभी सिर्फ, ठीक है, कि इसका सेंटर है O और ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये P पॉइंट है, यानी इस पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, यानी जो भी परपेंडिकुलर डलेगा वो सेंटर से पास होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट से मैंने अगर ये 90 डिग्री बनाया है तो ये पॉइंट जो है ये सेंटर पे होना चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है। तो हम इसका अपोजिट प्रूव करते हैं। क्या अपोजिट प्रूव करते हैं, हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट O dash is another point in a circle। ठीक है, हमने क्या माना कि एक O dash पॉइंट है, जो ये माना मैंने, ये O dash एक पॉइंट है जो इसी सर्किल के अंदर है और हम इसको कंसीडर करके चलेंगे एंड consider it as center of circle। और इसको हम क्या मान के चलेंगे कि ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्किल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले तो हम ये जो हमने पहले से मान रखा था, हम पहले उसका केस लेते हैं। O इज सेंटर ऑफ सर्किल। हमने क्या माना था पहले कि जो O पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है। सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन, इसको हम टेंजेंट को नाम दे रहे हैं AB। OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, सिंस, और अभी हमने क्या कंसीडर किया है कि O डैश एक अनदर पॉइंट है और उसको हमने सेंटर ऑफ द सर्किल माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 90 डिग्री बनाता है तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। सिंस O डैश इज center of circle, so O dash P is perpendicular on AB। अच्छा, इसमें साथ में ये भी लिखते जाएंगे, एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, OPB, और जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल
ओ डैश पी बी इज ऑल्सो इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन माने, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी, यानी कि दोनों ही एंगल बराबर होने चाहिए। लेकिन अब एक्चुअल में फिगर में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, बट ओ डैश पी बी इज स्मॉलर एंगल देन एंगल ओ पी बी। ठीक है, हमें इस फिगर में क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये छोटा एंगल है ओ पी बी के कंपैरिजन में। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तो हम ये पॉसिबल कब हो सकता है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है व्हेन ओ डैश इज कोइंसाइड ऑन पॉइंट ओ। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये जो ओ डैश वाला पॉइंट है ना, ये ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यानी एक के ऊपर एक आएगा। इट मीन्स क्या है, सो ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर इज passes through it। तो इससे हमें क्या पता चला कि O जो है हमारा वो सेंटर ऑफ द सर्किल है, और जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है वो इस सेंटर ऑफ द सर्किल के थ्रू पास कर रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। फिगर मैंने बनाया इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ द सर्किल ओ है। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मैंने एक पॉइंट ले रखा है ए, बाहर कहीं ले रखा है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए ये वाला जो इतना लाइन है ना, ये लाइन थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजिंग तुम्हें लग रहा होगा, इसको हम देखो मैं आसानी से बताता हूं कैसे। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी ए वाले पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्किल, यानी कि ये जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है ये ए वाले पॉइंट की सेंटर ऑफ द सर्किल से दे रखी है, यानी कि ये जो है ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। देखिए क्योंकि इसमें बाद में प्रूफ यूज किया गया है, तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया इस तरीके से और मैंने इसको पी पॉइंट मान लिया। तो ये जो एपी है ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, हमसे रेडियस पूछा गया है। अब आपको अच्छे से पता है कि ओपी प्लस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एपी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एपी। ये जो ओपी है ना, ये ओपी है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्राइंगल OPA। हम लोग क्या करेंगे, एंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA कितना है 5 का स्क्वायर है 25, AP कितना है 4 यहाँ आएगा माइनस में स्क्वायर के साथ, तो 16 हो जाएगा, और हमें OP OP हमें पता करना है, रेडियस है, ये 9 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा OP का, तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, और हमें ये भी पता है ये 3, 4, 5 की ट्रिपलेट होती है, तो रेडियस हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 10 में सर्किल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सच में उनको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से इसका रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेके आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।